शुरुआत तिवारी जी आपसे। 65 करोड़ लोगों ने डुबकियां लगाई हैं और 25 करोड़ या अनाधिकारिक, क्योंकि डाटा नहीं आया तो 26 करोड़ मान लीजिए प्रदेश जनसंख्या, उससे कहीं ज्यादा। इस आयोजन पर अब आप क्या कह रहे हैं? 65 करोड़ देखिए सरकार ने गिनती दी, जी आज भी नहाए और हर वर्ग के लोग नहाए, जाति जी और धर्म मतलब हाँ हट के सब एक अलग तरीके का जो मेला जो ये सदियों से चला आ रहा है, इस बार सरकार जी ने जी जो करवाया, आपको क्या लगा? और जी 2013 में भी आपने भी करवाया था। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, मैं सर्वप्रथम सभी सनातनियों का ये महापर्व, ये ऐसा महापर्व जो कि बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। 12 साल पे हर 12 साल पे आता है और एक ऐसा महापर्व है जिसमें सनातनियों ने अपनी आस्था का सैलाब दिखा दिया। आस्था का सैलाब, आस्था इतनी बड़ी कि सब पर भारी पड़ी। सभी अब व्यवस्थाओं को तोड़ डाला उसने, आस्था ने। आस्था इतनी बड़ी है, सनातनियों का गर्व इतना बड़ा है, सनातनियों का महापर्व इतना बड़ा है कि उसमें जो है वाहवाही लूटने वाले भी पीछे रह गए। आस्था ने दिखा दिया कि हमें आस्था है। आप लाख दीवारें खड़ा करें, आप लाख अव्यवस्थाएं पैदा करें, आप जो है कितने भी जो है इसको हल्के में लें और बढ़िया से व्यवस्था ना करें, फिर भी हम आएंगे। हमें आने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमें आस्था है अपने सनातन पर्व पर और हमें गर्व है सनातन पर्व पर। सच्चाई यह है कि सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी दुर्व्यवस्था पैदा करने में। सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था तो यही हुई थी जो कि आवागमन के रास्ते एक ही कर दिया गया था, दो नहीं किया गया था। इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, कई बार मैं बोल चुका हूं इस पर। और जो है ये जिससे इतनी बड़ी घटना हुई, जिसमें तमाम जान माल क्षति हुई और जो है घायल हुए लोग, उसको सरकार ने माना नहीं। ये और भी बड़ी 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 चूक की सरकार ने उनके घाव पे मरहम भी नहीं लगाया। खोया पाया केंद्र को हम लगातार कहते रहे सेना के हवाले कर दिया जाए, व्यवस्था अगर आपसे संभल नहीं रही तो सेना को बुला लिया जाए। ऐसा भी नहीं किया सरकार ने और लोग दर दर भटकते रहे अपने अपने परिजनों को ढूंढने के लिए। ये तो रही अलग बात। दिल्ली में भी भगदड़ हुई, सारी घटनाएं सब जानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, इस पर भी चूना लगा दिया। घाव पर मरहम लगाने की जगह पर मुख्यमंत्री जी ने चूना लगाया और इतने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है विधानसभा में, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। गिद्ध की संज्ञा देना, लाश और गिद्ध, इन दोनों का संयोग किया उन्होंने। अब गिद्ध किसे कहा, ये तो वही जानते होंगे जो परिजन आए भटकते भटकते अपने परिजनों को ढूंढ रहे थे, लाश बन चुके थे वो और कुछ लोग मिल ही नहीं पा रहे थे। ऐसे परिजनों को कहा गिद्ध, या किसे कहा गिद्ध। और जो लोग नहीं बच पाए, किसी कारण से मृत्यु हो गई उनकी, परलोकवासी हो गए, लाश बन गए, उन लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है हमारे साधन समाज में। गिद्ध को नहीं खिलाया जाता है, गिद्ध को खिलाने वाला कुछ और धर्म होगा। हमारे सनातन धर्म में गिद्ध का भोजन नहीं बनाया जाता है, उनको अंतिम संस्कार श्रद्धापूर्वक किया जाता है। वो श्रद्धालु थे, आज वो बहुत बड़े भक्त थे, आज वो पुण्यात्मा थे। उनके लिए ऐसी संज्ञा देना, ये योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते हैं, कोई योगी नहीं कर सकता है। जो योगी लगाते हैं आदित्यनाथ जी वही कर सकते हैं इतनी गंदी भाषा का प्रयोग। रही इसकी बात सुअर की बात, सुअर वो क्या केंद्रीय जल बोर्ड को सुअर तिवारी बनाया जी, क्या? तिवारी जो जी, लोगों ने जांच किया कि अपनी जी, मतलब जो आप कहें उतना ही देखें, या अखिलेश जी जो कह रहे हैं वही मैं देखूं, या जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो भी देखूं, और ये भी देखूं जो सीएम योगी ने बोला जो श्रद्धालु थे उनको, उन जो श्रद्धालु थे भक्त थे उनको भगवान दिखे। उन्होंने कहा जो जो व्यापारी था उनको व्यापार दिखा। मैं आप कह रहे अभी हैं सर बोल ही रहा हूँ। सर मैं बोल रहा हूँ भी, मेरी बातें गलत होंगी, आप गलत काट दीजिएगा, मुझे मंजूर होगा। जी मैं दो बातें बोल रहा हूँ। एक बात मैंने गिद्ध के लिए बोली
कि लाशों को गिद्ध खा जाएंगे, ऐसा कहना भी बहुत अभद्र था। लाशें एक पुण्यात्मा थी जो लाश बन गई दुर्घटना की वजह से, और जो परिजन ढूंढने आए थे उनको, लाशों को, वो अगर गिद्ध थे तो हम नहीं कह सकते कि गिद्ध क्यों कह रहे हैं उनको। सवाल इस बात का है कि जो सुअर कहा इन्होंने, केंद्रीय जल बोर्ड ने उसमें गंदगी देखी है, केंद्रीय जल बोर्ड ने, और केंद्रीय जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो सुअर है, या मंत्री सुअर है केंद्र का, या पूरा जल बोर्ड ही सुअर है। ये मंत्री जी किसे कह रहे हैं, ये मंत्री जी, ये योगी जी ही बता पाएंगे किसको सुअर कह रहे हैं वो। क्या झगड़ा है दिल्ली और लखनऊ का, ये तय नहीं करते हो पा रहा है, झगड़ा किस बात का है। सवाल इस बात का, ऐसी गंदी भाषा, सुअर और गिद्ध जैसे शब्द योगी जी से योगी जी के मुंह से क्या शोभा देते हैं? क्या एक मुख्यमंत्री के मुंह से? योगी तो कुछ भी कह सकते हैं, आदित्यनाथ जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आदित्यनाथ जी नहीं है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति के मुंह से क्या सुअर जैसे शब्द, गिद्ध जैसे शब्दों का प्रयोग एक सनातन पर्व के, महापर्व के उपलक्ष्य में शोभा देता है क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जी जी सर। कुछ सुनाई मैं। जी सर, हमारी आवाज आ रही है सर? सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मैं मेरा थोड़ा सा सवाल आपने टेक्निकल सुना सर एरर था तिवारी जी। कि हाँ, ये सुअर और गिद्ध की भाषा, सुअर और गिद्ध की भाषा क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है क्या सर? ये अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्या सर? वो सनातनियों का अपमान नहीं है क्या? लाशों का अपमान नहीं है क्या? परिजनों का उन्होंने अपमान नहीं है क्या? किसके, तिवारी जी मैं केंद्रीय जल इसी बोर्ड का बहस पे अपमान अटक नहीं है जाऊं। क्या? मैं पूछवा देता हूं। जी मैं, दीपक जी मेरे साथ है। दीपक जी जरा ये भाषा पर सवाल उठा रहे हैं अशोक जी, आप उनको बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा कि वो जो लाशें थी उसका अपमान कर रहे थे। देखिए चौहान साहब, मुझे लगता है जितने मीठे शब्दों में, जितने संत के शब्दों में, जितने मीठी बाड़ी में हमारे अशोक तिवारी जी ने यहाँ पर विषय रखा है, और पर्याप्त समय में विषय रखा, पूरी बात उन्होंने रखी है अपनी। मगर क्या अखिलेश जी भी ऐसे ही बोल रहे थे? क्या इनकी पूरी समाजवादी पार्टी के यही शब्द थे? क्या पूरी समाजवादी पार्टी के लोगों को इस महान कुंभ को लेकर के यही शब्द थे? आप पूरी बात को समझिए। उन्होंने कहा, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, कि जाकी रही भावना जैसी तिन सोचे जैसी। माने जिसने जो कुंभ में तलाशने का प्रयास किया उसको वही मिला। गिद्ध की नजरें किसकी थी? जो कुंभ में, जैसे ही कुंभ महाकुंभ शुरू होता है तो उस पर सवाल खड़ा करना शुरू करते। गिद्ध की नजरें लगाए हुए थे। अरे भैया, सड़क की व्यवस्था खराब हो जाए तो ऊपर से बैठे हुए गिद्ध की तरह, कि कोई व्यवस्था खराब हो हम सवाल खड़ा करना शुरू कर दें, हम आस्था पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दें, हम धर्म के खिलाफ आस्था सवाल खड़ा करना शुरू कर दें। और गंदगी की बात कौन कर रहा है? पहले तो कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करते रहे, और जब भैया पानी गंदा था तो अखिलेश जी, धर्मेंद्र जी क्यों स्नान करने चले गए? जब पानी गंदा था अशोक जी, तो क्यों स्नान करने गए? जनता को जवाब देना जरूरी था ना। समस्या यह है कि एक बहुत बड़ा विषय यह है कि समझना पड़ेगा पुष्कर जी, कि 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया, और समाजवादी पार्टी के अलावा एक भी 65 करोड़ के लोगों ने किसी भी व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा किया। किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। इतनी बड़ी बड़ी संख्या के साथ लोग वहां पर आए, पूरे देश से आए, पूरी दुनिया से लोग आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये लिख करके डाला कि मुझे कुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मिली, मुझे जलपान मिला, भोजन मिला, मुझे अच्छी सड़क की योजनाएं मिली। ये सारी बातें उन्होंने पूरे कुंभ के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लोगों ने फेसबुक से, ट्विटर से, अलग अलग माध्यम से बताया। और जो कुंभ का आयोजन था, अखिलेश जी क्या कह रहे, अभी भी अपने बाइट में कह रहे कि कुंभ का आयोजन को बढ़ा देना चाहिए। अरे भैया, ये आस्था का पर्व है, स्नान का पर्व है। जिस तिथि में जो स्नान होता है उसको कोई बढ़ा नहीं सकता। दूसरी बात पुष्कर जी, कि हमने भी महोत्सव देखे थे। हमने कौन से महोत्सव देखे थे? समाजवादी पार्टी की सरकार में, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक आस्था के पर्व को, माने उन श्रद्धालुओं के पर्व को सरकार ने उसका नेतृत्व किया, और श्रद्धालुओं को हर एक व्यवस्था देने का कार्य किया। मगर समाजवादी पार्टी के समय में हमने क्या देखा था? सैफई महोत्सव को भूल जाते हो?
80 बार वहां हेलीकॉप्टर उतरता है, तब चूना नहीं लगा जनता की गरीब कड़वाई पर, तब चूना कहां लगा दिया गया? तो जनता उस पहलू को भी देख रही है, सारे पहलुओं को भी देख रही है कि हमेशा से एक एक पॉइंट पर पहले वीआईपी की मांग करते हैं, फिर वीआईपी पर सवाल खड़ा करते हैं, फिर लोगों की बातों पर सवाल खड़ा करते हैं। आप सवाल उन पर नहीं खड़ा कर रहे, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उन 65 करोड़ हुए श्रद्धालुओं पर जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं सनातन धर्म पर, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं हिंदुओं पर। सवाल वहां नहीं खड़ा करेंगे जब मस्जिदों के बाहर हजारों लोग सड़कों पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। सवाल वहां नहीं खड़ा करेंगे जो मस्जिद के नाम पर लोगों पर दंगा कराने का काम करा करते हैं। इनकी चिंता कहां रहती है? इनकी चिंता होती है फैजान की, ईशान की, बेईमान की। राम गोपाल मिश्रा की चिंता नहीं होगी, अयोध्या की उस बेटी की चिंता नहीं होगी, मैनपुरी के अंदर उस दलित परिवार की बेटी की हत्या कर दी जाती है, किस लिए? जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करते हैं, उसकी चिंता नहीं होगी। चिंता किसकी करेंगे? फैजान की, ईशान की और बेईमान की। ये समस्या है इनका जो दौरा चरित्र है, इनका जो तुष्टीकरण की राजनीति है। हमेशा से राम मंदिर बनेगा तो राम मंदिर पर सवाल खड़ा करेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा तो उस पर सवाल खड़ा करेंगे, हिंदुओं का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा तो ये उस पर सवाल खड़ा करेंगे। ये सवाल जब नहीं खड़ा करेंगे जब इस्लाम धर्म का कोई कार्यक्रम होगा। बता दें, समाजवादी पार्टी ने किसी भी इस्लाम धर्म के कार्यक्रम पर सवाल खड़ा किया हो? मक्का मदीना में लाखों लोग मर जाते हैं जो उत्तर प्रदेश की संख्या भी जाते हैं, उस पर सवाल खड़ा किया हो? लगातार कैसे सवाल खड़ा किया जाए, धर्म को कैसे बदनाम किया जाए, सनातन को कैसे बदनाम किया जाए, केवल तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने पूरे कुंभ में देखने का काम किया है। मगर वही उसी जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने लगातार उस कुंभ की तारीफ की है और उस व्यवस्थाओं की प्रशंसा की है। चाहे वो संत रहा हो, चाहे वो श्रद्धालु रहा हो, चाहे वो बाहर के लोग, उन्होंने हर एक व्यवस्था को जानकारी से बखूबी देखा है और इतनी बड़ी संख्या में किए हुए कार्यक्रम को सराहना करने का कार्य किया। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।